दोस्तों आदाब, मैं आपका मेज़बान अली आदिल खान और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल। कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। बिहार में गंगा के पानी के स्तर के साथ सियासी पारा भी लगातार बढ़ रहा है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा की बौछारें और तेज हो गई हैं। इंडिया खेमे के लिए सियासी मौसम फिलहाल काफी खुशगवार हो गया है, जबकि सियासत के दूसरे इलाके में भारी काले बादल, गरज और कड़क के बावजूद मामूली बौछार के साथ ह्यूमिडिटी और सूखा पड़ा हुआ है। आज प्रियंका गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा में अपनी एंट्री मारकर इंडिया गठबंधन में भारी जोश और आकर्षण पैदा कर दिया है। बिहार की वोटर अधिकार यात्रा को गठबंधन के कार्यकर्ताओं के सहयोग और पूरे सूबे की आवाम के समर्थन की सियासी बरसात कांग्रेस और गठबंधन की अच्छी फसल की तरफ इशारा कर रही है। लेकिन ये सवाल पैदा होता है, क्या भाई बहन की इस जोड़ी का तिलिस्म जादू बिहार के बाद देश की राजनीति में इनकलाब पैदा करेगा? क्या इस बार इंडिया गठबंधन को एनडीए गठबंधन चुनौती दे पाएगा? आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। सुपौल की सड़कों पर एसयूवी की छत पर बैठे राहुल और प्रियंका गांधी की एक झलक पाने को बेताब उमड़ी भीड़ का दोनों ही नेता हाथ हिलाकर और हाथ मिलाकर जनता का पुरजोश अभिवादन करते दिखाई दे रहे हैं। जबकि साथ में तेजस्वी यादव, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और सीपीआई-एमएल के दीपांकर भट्टाचार्य को भी आप देख सकते हैं। इंडिया गठबंधन एकजुटता के साथ मैदान में उतर आया है और फिलहाल बिहार की जनता का अपार समर्थन देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी ने मीडिया से बात करते हुए साफ साफ कहा, चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट रिवीजन दरअसल वोट चोरी का संस्थागत तरीका है और जो जनता का वोट चुराते हैं उन्हें गद्दी छोड़ देनी चाहिए। अगर ये न्यूट्रल होते तो एकदम अनुराग ठाकुर को एफिडेविट जाता, कहते कि एफिडेविट दो, तो ये न्यूट्रल नहीं है। और जो हम कह रहे हैं, बिहार में एसआईआर इंस्टीट्यूशनलाइज चोरी करने का तरीका है। हमारा पूरा का पूरा प्रेशर इलेक्शन कमीशन का जो बिहेवियर है उसको बदलने के लिए है और हम छोड़ेंगे नहीं। जैसे मैंने कहा है, बिहार में हम आपको इलेक्शन चोरी नहीं होने देंगे। आप कुछ भी कर लो, आपने महाराष्ट्र का चोरी किया, आपने हरियाणा का किया, कर्नाटक में हमने साफ दिखाया कि वोट चोरी हुआ है, यहां हम नहीं करने देंगे। थैंक यू। प्रियंका गांधी का इस यात्रा में शामिल होना सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मनोबल को नहीं बढ़ा रहा, बल्कि ये एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी है कि अब कांग्रेस और गांधी परिवार अपनी हर कुर्बानी देकर देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने सड़कों पर अपने समर्थकों के साथ उतर आई है। इनकी भरपूर कोशिश है कि देश की जनता का दिल जीतकर पुराने भारत के नए सपनों को साकार किया जा सके। ऐसा लग रहा है कि देश की जनता विपक्ष के इन्हीं तेवरों का इंतजार कर रही थी, जिसका नजारा आज सड़कों पर देखने को मिल रहा है। और विपक्ष का ये आपसी संयोग और योग यकीनन देश में किसी इनकलाब की तरफ इशारा कर रहा है। करोड़ों लोग, लाखों नहीं, करोड़ों लोग उस बात को मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए आपको यह रिस्पांस दिख रहा है। 17 अगस्त को सासाराम से शुरू हुई ये 16 दिन की यात्रा अब तक गया, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, कटिहार और पूर्णिया जैसे जिलों से होकर गुजर चुकी है और 1 सितंबर को पटना में एक विशाल रैली के साथ इसका समापन होगा। इस यात्रा की कुल दूरी 1300 किलोमीटर है, लेकिन लक्ष्य अभी थोड़ा दूर है। सवाल फिर वही, क्या राहुल प्रियंका की ये जोड़ी बिहार में कांग्रेस को फिर से प्रासंगिक बना पाएगी? क्या इंडिया गठबंधन की एकजुटता और जनता का ये अपार समर्थन बिहार चुनाव के दिन वोट में तब्दील हो पाएगा? क्या एनडीए का गढ़ कही जाने वाली बिहार की राजनीति में वोट चोरी का स्लोगन
सेंध लगा चुका है, या फिर सत्ता पक्ष का विचार विभाग सांप्रदायिकता और धार्मिक आस्था का कोई नया इंजेक्शन तैयार करने में मसरूफ है, जो बाढ़ में डूबे बिहार की जनता को एक बार फिर सांप्रदायिकता के नशे में डुबा सकता है। क्या इंडिया गठबंधन इसी मजबूती और सॉलिडारिटी के साथ आखिर तक जमा रहेगा, या लालच के पुजारी और सत्ता के भिखारी कुछ टुकड़ों के बदले देश के लोकतंत्र और संविधान का फिर सौदा करेंगे? जवाब चुनावी नतीजे ही आपको दे पाएंगे। इकबाल अशर के इन दो शेर के साथ अपने मेजबान अली आदिल खान को इजाजत दीजिए कि सितम तो ये कि हमारी सफ़ों में शामिल हैं चिराग बुझते ही खेमा बदलने वाले लोग। हमारे दौर का फिरौन डूबता ही नहीं, कहाँ चले गए पानी पे चलने वाले लोग। मेरा भारत जिंदाबाद। शुक्रिया।